नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। दोस्तों, वह कौन सी दो बातें हैं जो मनुष्य समझ जाए तो औलाद पर आई मृत्यु भी टल जाएगी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने बताया यह दो बातें अगर मनुष्य समझ जाए तो औलाद पर आई मृत्यु भी टल जाएगी। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण गोकुल में राजभवन में विश्राम कर रहे थे। तभी वहाँ पर सत्यभामा पहुँच जाते हैं। सत्यभामा को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आइए, आपका स्वागत है। आज आपका किस प्रयोजन से आगमन हुआ है? तब सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा था, इसी को प्राप्त करने हेतु आई हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर पूछ लीजिए। आपके प्रश्नों का उत्तर हम अवश्य देंगे। तब सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, वह कौन सी दो बातें हैं जो मनुष्य समझ जाए तो औलाद पर आई मृत्यु भी टल सकती है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आपको मैं एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तब देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, आप कथा को सुनाइए, मैं मन और ध्यान लगाकर इस कथा को पूरा सुने। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इस कथा को पूरा सुनता है वह मनुष्य समझ जाता है कि वह कौन सी दो बातें हैं जो औलाद पर आई मृत्यु भी टल जाती है। तो दोस्तों, चलिए अब कथा को आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, प्राचीन काल की बात है, एक काशी नाम की प्रसिद्ध नगरी है जिसे महादेव की नगरी कहा जाता है और काशी को देव नगरी के रूप में भी पूजा जाता है। उस काशी नगरी में देववर्मा नाम के राजा हुआ करते थे। राजा देववर्मा बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति थे। राजा देववर्मा की बड़ी ही पतिव्रता और संस्कारी रानी थी। रानी का नाम था गायत्री देवी और दोनों पति पत्नी भगवान भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान भोले बाबा की आराधना करने के लिए मंदिर में जाना उनका प्रतिदिन का काम था। राजा देववर्मा धर्मपूर्वक अपने राज्य का संचालन कर रहा था। राजा के राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। समस्त जनता सुख और वैभव से संपन्न थी। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, इसी प्रकार धीरे धीरे कुछ समय बीत गया, परंतु राजा के यहाँ कोई संतान पैदा नहीं हुआ। राजा की आयु ढल चुकी थी, लेकिन उनके घर में अभी भी कोई बालक पैदा नहीं हुआ। एक दिन की बात है, सुबह सुबह महाराज अपने नगर की एक प्रसिद्ध गति से निकल कर जा रहे और उधर से एक झाड़ू वाली गली में झाड़ू लगा रही थी। तब वह स्त्री राजा को आते हुए देखी तो वह स्त्री अपने स्थान पर मुंह फेरकर खड़ी हो गई। उसका ऐसा व्यवहार देखकर राजा देववर्मा को अच्छा नहीं लगा। महाराज उस समय तो भगवान शिव की पूजा करने मंदिर में जा रहे थे, इसलिए उनसे कुछ नहीं कहा। लेकिन जब वह राजा दरबार में आए तो उन्होंने अपने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि तुम जाओ और उस झाड़ू लगाने वाली को बुलाकर ले आओ, उससे मुझे कुछ बात करनी है। वह सैनिक को झाड़ू लगाने वाले के घर जाता है, जिसने महाराज को देख करके मुंह फेर लिया था। सैनिक कहा, तुम्हें राजा साहब के दरबार में बुलवाया है। वह झाड़ू लगाने वाली मन में विचार करने लगी कि महाराज का आदेश है, टाल तो नहीं सकते, इसलिए चलना पड़ेगा। लेकिन पुत्रहीन राजा का मुंह देखना बहुत बुरा होगा। वह झाड़ू लगाने वाले उस सैनिक के साथ साथ राजा के दरबार के लिए चल दी थी और कुछ समय के बाद महाराज के दरबार में वह जाकर खड़ी हो जाती है और राजा को प्रणाम करती है। महाराज कहने लगे, हे बहन, आप मुझे एक बात बताओ, आज प्रातःकाल जब मैं भगवान शिव के मंदिर के लिए जा रहा था तो तुमने मुझसे देखकर अपना मुंह क्यों फेर लिया था? तब वह महिला कहती है, हे महाराज, आप भले ही मुझे मृत्यु दंड दे दें तो भी मुझे कोई एतराज़ नहीं, परंतु मैं सत्य ही बोलूँगा।
हे महाराज, आपके यहाँ तो परम विद्वान और श्रेष्ठ आशी गणराज पुरोहित विराजमान है। अगर मैं गलत बोलूँ तो आप इनसे पूछ लेना। सुबह सुबह आपका कोई मुख देख लेता है तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि आप संतान ही हैं। राजा हो, इसलिए मैंने आपको देख के अपना मुंह फेर ली थी। दोस्तों, राजा देव वर्मा इस बात को सुनकर बड़े अचंभित मन में विचार में करने लगे कि यह स्त्री तो बिल्कुल सही कह रही है। यदि किसी नगर का राजा पुत्रहीन है तो वास्तव में यह अच्छा नहीं है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, राजा ने उस झाड़ू वाली को उसके घर भेज दिया और मन में विचार करने लगे कि अब तो मुझे भगवान शिव के यहाँ जाकर एक पुत्र प्राप्ति या कराना चाहिए। दोस्तों, ऐसा विचार करके राजा अपने महलों में आए और अपनी महारानी से कहने लगे कि हे रानी, हमारे नगर के लोगों को हमारा मुंह देखने से बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हम संतानहीन हैं। हमारी कोई संतान नहीं है, ना कोई वंश है। चलिए भगवान शिव के दरबार में चलते हैं और भगवान भोलेनाथ की आराधना करेंगे कि वो हमें एक पुत्र प्रदान करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी। यही विचार करके देव वर्मा और रानी गायत्री देवी दोनों भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं और वहां जाकर उन्होंने पुत्र प्राप्ति यज्ञ का आयोजन किया। अब राजा रानी के पुत्र प्राप्ति या ना करने पर भी संतान उत्पन्न ना हो, राजा का पुत्र प्राप्ति या जिन्हें भी निसफल हो गया। इधर जो यह करने वाला पंडित था वह भी यह जानकर बड़ा चिंतित हुआ कि आज तक मैंने जितने भी अध्ययन कर आए हैं कोई भी ने निष्फल नहीं गया है। लगता है राजा का भाग्य ही होता है। राजा के भाग्य में भगवान ने कोई संतान लिखी ही नहीं है, इसलिए तो पुत्र प्राप्ति या निष्फल हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, राजा देव वर्मा भी बड़ा धैर्यवान था। इस बात से राजा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। राजा बड़ा ही धैर्य धारण करने वाला था। उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप के अनुपस्थिति में राज्य का संचालन करो। मैं भगवान शिव की आराधना करूँगा। निश्चय करके राजा भगवान शिव के मंदिर में बैठकर उनकी तपस्या करने लगता है और इस तरह से धीरे धीरे तपस्या करते हुए राजा को 1 साल गुजार जाते हैं। इधर भगवान शिव भी सोचने लगे कि अब मुझे इस भक्त के पास जाना चाहिए। कुछ समय बाद भगवान शिव अपने नंदी के साथ में राजा के सामने प्रकट होते हैं और कहने लगते हैं, हे राजा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। वरदान मांगा तो तुझसे क्या वरदान चाहती हूँ? राजा ने कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। राजा कहता है, हे प्रभु, जैसे हम बिना संसार सुना है, पेल बिना जैसे बात सुनी है, उसी प्रकार पुत्र बिना कुल सुना होता है। राजा की बात सुनकर भगवान शिव बोले, राजन, वैसे तो तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है, परंतु तुमने मेरी आराधना की है, मैं इसलिए तुम्हें एक पुत्र प्रदान कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखिए, उस पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष हो। 25 वर्ष तक वह तुम्हें पुत्र का सुख देकर पुनः अपने स्थान को लौट जाएगा। राजा ने सोचा, चलो 25 वर्ष ही सही, कम से कम संतानहीन होने का कलंक तो मिट जाएगा। राजा ने कहा, जो भी हो प्रभु, आप मुझे पुत्र प्रदान कर दीजिए। दोस्तों, उसी समय भगवान भोले बाबा ने अपने एक गढ़ को बुलाया और उससे कहा कि तुम जाओ 25 साल के लिए इस राजा के पुत्र के रूप में जन्म ले लो। दोस्तों, राजा मंदिर में से भगवान भोले बाबा का वरदान लेने के बाद वापस अपने महल में लौट जाता है और वह सूचना अपने राज्य पुरोहित और महारानी को सुनी, हे भगवान भोले बाबा ने मुझे वरदान दिया, अब हमारे घर में बहुत जल्द पुत्र प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और भगवान भोले बाबा के वरदान अनुसार रानी गायत्री देवी गर्भ धारण करती है। यह देखकर राजा के घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। राजा बहुत प्रसन्न होता है। समय के अनुसार भगवान भोले बाबा के उस महान गढ़ ने राजा के पुत्र रूप में जन्म ले लिया। यह देखकर राजा और रानी बड़े प्रसन्न हुए।
संपूर्ण काशी नगर में उत्सव मनाया गया कि महाराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। संपूर्ण नगर में खुशियाँ मनाई गई। ब्राह्मण ने उस पुत्र का नाम रुद्र प्रताप रखा। धीरे धीरे रुद्र प्रताप बड़ा होने लगा। राजकुमार रुद्र प्रताप अपने पिता की तरह बड़े ही धर्मात्मा और ईश्वर भक्त थे। राजा का पुत्र बड़ी तेजी से बड़ा होने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। इस बात से राजा बहुत प्रसन्न रहता था क्योंकि उसके घर में एक पुत्र जो आ गया था। पुत्र के लाड़ प्यार और लालन पालन में राजा बात भूल जाता है कि इस पुत्र की आयु मात्र 25-20 वर्ष है। दोस्तों, जब उस पुत्र की आयु 15 वर्ष की होती है तो उनकी दिनों की बात है। एक दूसरे नगर का राजा था। राजा सिंह की एक पुत्री थी वैदेही। वैदेही रूप और यौवन में इंद्र की अप्सराओं की तरह लगती थी। वह एक परम सुंदरी कन्या थी। वह कन्या भी बड़ा दान धर्म किया करती थी। बचपन से ही उसे अपने माँ बाप द्वारा धर्म कर्म करने के संस्कार मिले थे। वह प्रत्येक जीव पर दया रखती थी। सवेरे उठकर सबसे पहले पक्षियों को दाना चुगा आया करती थी और अपने द्वार पर आए हुए किसी भी अतिथि और साधु संत को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। वह हर भूखे को भोजन कराती थी। कन्या भी इधर धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। महाराज तेज सिंह ने जब राजा देव वर्मा के पुत्र रुद्र प्रताप के बारे में सुना कि महाराज देव वर्मा का एक बड़ा धर्मात्मा और तेजस्वी पुत्र है, ऐसा विचार करके राजा तेज सिंह ने अपनी कन्या का रिश्ता राजा देव वर्मा के यहाँ भिजवा दिया। उधर राजा देव वर्मा ने मन में विचार किया कि मेरे पुत्र की आयु 25 वर्ष है, मुझे इसका विवाह कर लेना चाहिए और इसके यहाँ कोई पुत्र पैदा हो जाएगा तो मेरा भी वंश आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों, ऐसा सोच विचार कर राजा देव वर्मा ने अपने राजकुमार का रिश्ता तय कर लिया और कुछ समय में ही राजकुमारी वैदेही का राजकुमार रुद्र प्रताप के साथ विवाह हो जाता है। राजकुमारी वैदेही बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसका एक नियम भी था कि वह भोजन तब तक नहीं करती थी जब तक किसी भूखे प्राणी को भोजन नहीं करा देती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, इधर राजा देव वर्मा को लगने लगा कि उसके पुत्र की मृत्यु का समय नज़दीक आ रहा है। उसकी 25 वर्ष की आयु पूरी होने वाली है। राजा तो पहले से ही जानता था क्योंकि भगवान भोले बाबा ने उसे सब कुछ बता दिया था कि आपके पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष होगी। राजा ने यह बात किसी को नहीं बताई थी। धीरे धीरे राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे राजकुमार की उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे राजा की चिंता बढ़ रही थी। धीरे धीरे जब राजकुमार की आयु में मात्र 4 दिन शेष रह गए तो राजा सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। मेरा पुत्र तो 4 दिन के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, पुत्र मोह के कारण भगवान बाबा के वरदान को भी राजा भूल जाता है और पुत्र में आसक्ति होने की वजह से वह बीमार पड़ जाता है। वह पुत्र की मृत्यु के बाद सबको बताकर उन्हें भी चिंता में नहीं डालना चाहता था। अब तो राजा ने भोजन करना छोड़ दिया। इधर जब वह दिन आ गए जिस दिन उसके पुत्र की मृत्यु होने वाली थी, उस दिन राजा सुबह से ही भगवान भोले बाबा के ध्यान में डूब गया। कहने लगा, हे प्रभु, पुत्र के जाने का दुख सहन करने की मुझे शक्ति प्रदान करो। विधि के लिखे को तो कोई नहीं बदल सकता। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। उस राजकुमार की जो नवविवाहित पत्नी थी वह प्रतिदिन भूखे को भोजन कराया करती थी, पक्षियों को दाना चुगाया करती थी। रोज की तरह उस दिन भी वह अपने धर्म कर्म में लगी हुई थी। इधर यमलोक में यमराज ने देखा कि आज राजकुमार रुद्र प्रताप की मृत्यु का दिन है तो यमराज तुरंत अपने 2 दूतों को आदेश दे देते हैं कि जाओ, अब से 1 घंटे के बाद तुम्हें राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण उसके शरीर से निकाल कर लाने। राजा को रुद्र प्रताप के प्राण तुम ऐसे ही नहीं निकाल सकते। इसके लिए तुम्हें एक शव के पास जाकर उसे राजकुमार की मृत्यु के लिए प्रेरित करना होगा, क्योंकि उस राजकुमार की मृत्यु सर्प के डसने से ही होगी। कोई सपोर्ट में दस आएगा, कभी हम उसके प्राण कर सकते हैं।
यमराज ने अपने दोनों दूतों से कहा कि जाओ और शीघ्रता करो और 1 घंटे के अंदर ही उसके प्राणों को लेकर आना। यमराज की आज्ञा पाते ही यमदूत राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण लेने के लिए चल दिए और उधर महाराज की माया से प्रेरित होकर एक पर मन में विचार करने लगा, आज मुझे राजमहल में प्रवेश करना चाहिए और राजमहल में मुझे घूमकर देखना चाहिए। दोस्तों, आप तो वो घूमता घूमता चला जा रहा था और राजा के राजमहल में प्रवेश कर गया। अब तो यमराज से प्रेरित था, इसलिए घूमता हुआ और राजकुमार की बेड पर पहुंच जाता है जहां राजकुमार सोता था। राजकुमार के बिस्तर के पास बैठ जाता है। यमराज के दोनों दूत राजमहल के द्वार पर खड़े हो जाते हैं और समय पूरा होने का इंतजार करने लगते हैं। सोचते हैं कि 1 घंटे का समय कब होगा, कब उस नाग उस राजकुमार को डसेगा, तब हम उसके प्राणों को लेकर यमलोक जाएं। दोस्तों, इस प्रकार यम के दूत विचार कर रहे थे, तभी क्या होता है, किसी दूसरे एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी एक पुत्री थी। उस पुत्री का विवाह उन्हें समय पर कर दिया था। गरीब व्यक्ति रहता था परंतु उस पुत्री का जो पति था वह बहुत मदिरा पीता था और जुआ खेलना, वेश्यागमन करना उसका काम था। इसलिए वह उस गरीब दंपति की पुत्री को हमेशा परेशान किया करता था, उसको मारता पीटता था, उसे घर से निकालना चाहता था। उस गरीब दंपति की पुत्री वहाँ अपने पति के साथ कुछ समय तक रहती रही। उसके बाद वह गर्भ धारण करती और एक दिन वह अपने पति की मारपीट से तंग आकर अपने पिता के घर चली आती है। उस लड़की का पिता बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसे कुछ कमाई नहीं हो पाती थी। वह बेचारा भी भीख मांग कर खाता था, भीख मांगता और तीनों प्राणियों का पेट पालता करता था। इधर जब 9 माह का समय पूरा हुआ तो उसकी पुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया और पुत्र को जन्म देने के बाद उसे बहुत तेज भूख लगी और भोजन की आवश्यकता पड़ी। दोस्तों, क्योंकि जो प्रसव काल की भूख होती है वह बहुत तेज होती है। अब वह अपने पिता से भोजन मांगती है। वह बेचारा गरीब ब्राह्मण भोजन लेने के लिए आसपास के गांव में चला जाता है, लेकिन उसके रोज रोज मांगने के कारण उसको लोग भीख भी नहीं देते हैं और उस गरीब को कोई भी खाने को भोजन नहीं देता है। उधर उस लड़की की भूख उसे बहुत बेचैन करती जा रही थी। तो वह लड़की अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं भूख के मारे मरी जा रही हूँ। बिना भोजन के 3 दिन हो चुके हैं। तुम्हें कुछ भीख में मिला हो तो मुझे खाने को दे दो, नहीं तो मैं मरे बच्चे को ही खा जाऊंगी। तब वह बूढ़ा आदमी कहता है कि हे पुत्री, तुम इस पुत्र को मत खाना। मैं आज कोशिश करता हूँ, मैं अभी भोजन मांगने के लिए कहीं जाता हूँ। अगर कहीं से कुछ मिल जाता है तो मैं तुम्हें लाकर दे दूँगा। आज मैं काशी नगर में जाऊँगा, वहाँ के जो राजा है उनके द्वार पर जाकर उनसे कुछ मांगूंगा। यदि कुछ खाने को मिला तो मैं तुम्हें लाकर अवश्य दूँगा। दोस्तों, ऐसा विचार करके वह बूढ़ा पिता चल देता है और इधर जो राजकुमार धर्म पत्नी वैद्य थी रोजाना गरीबों को भोजन करवाती थी। उस दिन महाराज को बीमार पड़ी थी, क्योंकि पुत्र मोह के कारण, पुत्र की चिंता के कारण वह अपने कक्ष में पड़े, इसलिए आज उस गरीबी को कोई भोजन तो नहीं कराया, परंतु उसने अपने पति के लिए जो भोजन बनाया था उसमें कई प्रकार के व्यंजनों से और पकवानों से सजा करके भोजन का थाल सजा कर उसने रख दिया था कि उसके पति आएंगे तो वह उन्हें भोजन करा देंगे। लेकिन इतने में वह बूढ़ा आदमी उसके द्वार पर पहुंच जाता है। दोस्तों, इधर राजकुमार रुद्र प्रताप की पत्नी वैदेही को द्वार पर खड़ा हुआ दीनहीन वृद्ध आदमी दिखाई दे जाता है। उस बूढ़े को देख करके उसे दया आ जाती है। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा तो कहने लगा, हे बेटी, यदि मुझे इस समय कुछ भोजन मिल जाए तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। रानी ने देखा कि यह कोई गरीब आदमी है और मुझसे भोजन मांग रहा है। यह भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है। अगर यह भोजन मैं इसे दे दूंगी तो मेरा पति क्या खाएगा? फिर उसने सोचा कि मेरे पति तो अभी भी नहीं है, वह अपने बीमार पिता के पास बैठे हैं। तब तक मैं यह भोजन इस बेचारे गरीब व्यक्ति को दे देती हूँ। मेरे पति आ जाएंगे तो मैं उनके लिए और भोजन तैयार कर दूँगी।
इतना कहकर राजकुमारी वैदेही ने जो भोजन अपने पति के लिए बनाकर रखा था, उन स्वादिष्ट व्यंजनों से सजी हुई थाली उस गरीब बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़ा आदमी उस भोजन को लेकर चला जाता है। वह बड़ी शीघ्र से चलता हुआ भोजन को लेकर अपने घर पर आ जाता है, क्योंकि उसकी पुत्री 3 दिन से भूखी थी। और उधर क्या होता है, जो राजा का पुत्र था, अपने पिता की देखभाल करने के बाद, उनको वैद्य को दिखाने के बाद राजा की कच्छ से निकालकर अपने कच्छ की ओर ले जाने लगता है। उसके महल के द्वार पर 2 यमदूत तैयार खड़े थे और वह नाग उसको डसने के लिए उसके बिस्तर पर बैठा हुआ था। उधर उस वृद्ध ने वह भोजन ले जाकर और अपनी पुत्री को दे दिया। दोस्तों, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी सत्यभामा, उस समय जब अच्छा होता है तो सब ठीक होता है। आप यह ध्यान रखिए कि किसी भी विपत्ति को डालने के लिए आपको एक संकेत मात्र मिलता है, और यदि आप उस समय को पहचान गए, उस संकेत को समझ गए, तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी टाली जा सकती है। राजकुमार ने अपने कच्छ में जाने के लिए जब सीढ़ियों पर पैर रखा तो उसे छींक आ गई। उधर उसका निर्धारित समय पूरा होने वाला था। यम के दूत बड़े उतावले हो रहे थे कि 1 घंटे का समय पूरा होने वाला है, उसमें कुछ ही क्षण बचे हैं। साथ ही साथ उधर वह नंद गुस्से में बैठा हुआ उसके आने का इंतजार कर रहा था कि वह राजकुमार आएगा और उसे मैं मिलूंगा। उधर उस बूढ़े आदमी ने भोजन ले जाकर अपनी बेटी को दे दिया। लड़की ने जब भोजन खाया तो पूछने लगी, पिताजी, यह भोजन आपको किसने दिया? लड़की ने कहा, हे पुत्री, यहाँ की महारानी ने दिया है। यहाँ के राजा की जो पुत्र वधू है, उसने मुझ पर दया करके यह स्वादिष्ट भोजन मुझे दिया है। भोजन देखकर लड़की की आत्मा से दुआएं निकलने लगी। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, कहने लगी, हे भगवान, जिसने भी यह भोजन दिया है उसका सुहाग अमर हो जाए और वह सदैव सौभाग्यवती बनकर रहे। जैसे ही वह उस भोजन का वाला अपने मुंह के अंदर ले जाती है, उसी समय उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकलता है, उसका पति अमर हो जाए। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची आत्मा से निकला हुआ आशीर्वाद जरूर फलित होता है। अब इधर लड़की का आशीर्वाद भगवान के पास जाता है, देव के देव महादेव के पास पहुंचता है। तो भगवान भोले बाबा का सिंहासन हिल गया। क्या हुआ, मेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है? भगवान भोले बाबा मन में विचार करने लगे कि दुनिया में ऐसा क्या घटित होने वाला है। उन्होंने तुरंत नारद मुनि को बुलाया और नारद से कहा कि देख करके आओ, तीनों लोग में क्या घटित होने वाला है। जब देखा तो अब समझ में आ गया। उन्होंने जाकर के भगवान भोले बाबा से कहा, हे प्रभु, एक विचित्र घटना घट रही है। राजा देववर्मा के पुत्र की मृत्यु का समय आ गया है। यमदूत दरवाजे पर खड़े हैं, नाग उसके बिस्तर में फन फैलाए बैठा है। राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जा रहा है। जैसे ही वह अपने बिस्तर पर जाकर बैठेगा, नाग उसे डस लेगा। और उधर वह उस बूढ़े आदमी की पुत्री राजकुमारी को आशीर्वाद दे रही है। उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकल रहा है कि उसका सौगात अमर हो जाए। हाँ, भगवान एक ऐसा विचित्र योग है, एक तरफ मौत लेने को खड़ी है, एक तरफ आशीर्वाद उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना कर रहा है। अब तो दान की शक्ति और मौत में टक्कर हो गई है। नारद बोले, प्रभु, इसमें क्या होगा? भगवान भोले बाबा बोले, जो विधाता ने निश्चित कर लिया है वही होगा, देखते रहिए, सब अच्छा ही होगा। भगवान भोले बाबा वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। उधर राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़कर अपने पलंग की ओर बढ़ रहा है। यम के दूत तैयार खड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि हमारा काम बन गया। परंतु देखिए, होने का सहयोग लोग राजकुमार अपने बिस्तर पर जाकर बैठता है। उधर दान की शक्ति बीच में आकर खड़ी हो गई, जिसके कारण नाग बेहोश हो गया। उससे चला भी नहीं जा रहा था, उसमें आगे बढ़ने की शक्ति भी नहीं रही। नाग सोचने लगा कि मैं तो इस राजकुमार को डसने आया था, पर मुझसे तो आप चला भी नहीं जा रहा है। यह सब क्या हो रहा है? दोस्तों, यह सब उस आशीर्वाद का प्रभाव था जो उस भूखी लड़की ने दिया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, जब श्राप लग जाता है तो आशीर्वाद भी लगता है। राजकुमार और नाग के बीच में आशीर्वाद आकर खड़ा हो गया।
राजकुमारी का दान मृत्यु को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। यमदूत दान की शक्ति से कहने लगे कि तुम यहाँ से लौट जाओ, हमें हमारा काम कर दो, हम उसके प्राण लेकर जाएंगे। तो दान की शक्ति और उस लड़की का आशीर्वाद कहने लगा, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे होते हुए तुम उसके प्राणों का हरण कर लो। दोस्तों, अब तो दोनों में बहस आरंभ हो जाती है। बहस आरंभ हुई तो उनमें युद्ध हो शुरू हो गया और दान की शक्ति ने यम के दूतों को आगे बढ़ने से रोक दिया। यम के दूत आगे नहीं बढ़ पाए और यम के दूत वापस आकर यमलोक को चले गए। दूतों ने जाकर के यमराज से कहा, यमराज, यह कैसी विडंबना है। यमराज ने कहा, तुम लोग खाली कैसे आ गए? तुम्हें तो राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण लेने भेजा था। तभी यमदूत कहते हैं, स्वामी, उसके प्राणों को लाने में दो बड़ी बाधाएं बीच में खड़ी, उनसे आगे हमारा कोई जोर नहीं चल पाया। यमराज ने कहा, ऐसी कौन सी बाधा है जो मृत्यु के मार्ग में रोड बना रही है? दोनों यमदूतों ने बताया कि स्वामी, एक तो दान की शक्ति है, दूसरी आशीर्वाद की शक्ति। इतनी बात सुनकर यमराज राजा से बोले, दूत, लगता है प्राण लाते लाते तुम लोग बूढ़े हो गए हो। मैं जाकर देखता हूँ कि कौन सी बाधा राजकुमार के प्राण लाने से रोकती है। दोस्तों, फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा। फिर यमराज धरती लोक पर स्वयं ही आए। उधर भगवान भोले बाबा ने मन में सोचा कि अब मुझे इन्हें समझौता करना होगा। यमराज इनसे जीत नहीं पाएंगे और अगर यमराज हार गए तो यह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होगा। यमराज जब वहाँ उपस्थित हुए तो वहीं भगवान भोले बाबा भी प्रकट। यमराज ने भगवान भोले बाबा से देखा तो भगवान भोले बाबा को देख करके उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान यमराज से बोले, हे यमराज, तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे विधान के अनुसार इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, परंतु आप मुझे यह बताइए कि क्या श्राप नहीं लगते? श्राप तो मुझे भी, श्री हरि विष्णु को, ब्रह्मा जी को भी झेलने पड़ते हैं। क्या आपने श्राप के कारण मृत्यु लोक में जन्म नहीं लिया था? बताओ, तुमने क्यों अवतार धारण किया था? यमराज कहने लगे, हे भगवान, वह तो मुझे रहस्य के श्राप का मान रखना था। तो भगवान भोले बाबा बोले कि जब तुम एक श्राप का मान रख सकते हो तो उसी तरह से किसी की आत्मा से निकलने वाले आशीर्वाद का भी मान रख सकते हो। उसे आप कैसे निष्फल कर सकते हो? यमराज भगवान भोले बाबा से बोले, हे प्रभु, अब इसका उपाय आप ही कीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ? तो भगवान भोले बाबा यमराज से बोले कि आप इस राजकुमार की आयु 110 वर्ष कर दीजिए और 110 वर्ष के बाद इसको आप ले जाना। या उस शक्ति से आशीर्वाद के कारण और वरदान के कारण मृत्यु की योग नहीं रहा है, इसलिए मृत्यु को इसने जीत लिया है। दोस्तों, भगवान भोले बाबा के कहने पर यमराज ने प्रकृति के नियमों में परिवर्तन कर दिया और राजकुमार रुद्र प्रताप की आयु को बढ़ाकर 110 वर्ष कर दिया। उसके बाद यमराज यमलोक को वापस लौट गए। इधर राजकुमार रुद्र प्रताप की आयु 110 वर्ष की हो जाती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, इस प्रकार से एक भूखे को भोजन दान देने पर राजा की औलाद पर आई मृत्यु भी टल गई। इसलिए मनुष्य के अच्छे कर्म, दया भाव, दीनहीन की सेवा मृत्यु को भी टालने का सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन मनुष्य यह देखता है कि जिसको वह दान कर दे है वह उस दान का पात्र होना चाहिए, दान पाने के योग्य होना चाहिए। यदि मनुष्य सुपात्र को दान देते हैं तो उस दान के सामने मौत भी पराजित हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी की सेवा करके और उसके कठिन समय में काम आकर उसकी मदद करते हैं और यदि किसी का आशीर्वाद लेते हैं तो वह आशीर्वाद मृत्यु को भी टाल सकता है। दान की और आशीर्वाद की शक्ति बहुत बड़ी होती है, उस शक्ति से बड़ा संकट भी टल जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को बताया कि वह कौन सी दो बातें हैं जो औलाद पर आई मृत्यु भी टल सकती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि वह कौन सी दो बातें हैं जो औलाद पर आई मृत्यु को टालने की शक्ति रखती है।
तो दोस्तों यह कथा आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।